जो आपको अच्छे से करना है और समझना है। हर वीडियो की तरह मैं आपको आज भी यही बताऊंगी कि हम किसी चीज को याद नहीं करेंगे, हम उसको इतना अच्छे से समझेंगे कि हम उसको समझकर लिखेंगे और राजनीति विज्ञान पे टॉप करेंगे। राजनीति विज्ञान कोई मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, कोई मुश्किल विषय नहीं है अगर हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि हम भारतीय हैं। ये भारत की राजनीति है जिसको हमें समझना ही चाहिए। आज हम करेंगे लेसन 2, जिसमें हम बताएंगे आपको राज्य के बारे में, स्टेट के बारे में। आप जैसे जानते हैं कि भारत, पूरा भारत मेरा स्टेट्स में बटा हुआ है। किसमें बटा हुआ है? राज्यों में। देयर आर 29 स्टेट्स इन आवर इंडिया। हर राज्य की एक सरकार है, वो उस राज्य को संभालती है। हर राज्य का अपना एक शासन है। इस तरह से हर राज्य की सरकार उसे संभालती है, उसे हम बोलते हैं राज्य सरकार। लेकिन यहाँ पे टॉपिक ये आ जाता है कि राज्य, आखिर राज्य है क्या, आखिर स्टेट है क्या। आज हम उसी का ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, राज्य, कि आखिर राज्य है क्या। राज्य राज्य एक ऐसी संस्था है, बहुत सारे पॉलिटिशियंस ये बोलते हैं कि राज्य एक ऐसी संस्था है जिसमें नागरिक रहते हैं, जिसमें नागरिक के अधिकार कर्तव्यों का ब्यौरा दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो राज्य के बारे में अपनी अपनी बातें कहते हैं, अपनी अपनी कथन और डेफिनेशंस कहते हैं। जैसे लास्की है, गेटल है, गार्नर है। ये लोग कहते हैं कि राज्य एक ऐसी संस्था है जिसमें नागरिकों से ही शुरू होता है राज्य, यानी कि उस राज्य के अंदर नागरिकों के बारे में, उसका वर्तमान, उसका भविष्य और उसका भूत, तीनों के बारे में डिस्कस किया जाता है। जैसे हमारा भारत 29 स्टेट्स में बटा हुआ है। अलग अलग स्टेट्स में बटा होने के बाद भी भारत एक है। लेकिन बात फिर आ जाती है कि क्वेश्चन राज्य, तो मैं आज आपको बताऊंगी राज्य की फॉर्मेशन क्या है। अगर आप कहीं भी रहते हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, मद्रास में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि आप स्टेट में रहते हैं, आप कहते हैं हाँ, मैं कहती हूँ स्टेट कैसे बनी, तो आपके दिमाग में एकदम आएगा कि हमसे बनी। यस, किससे बनी? हमसे बनी। तो मेरी स्टेट का पहले क्या है? नागरिक, लोग होने चाहिए। क्या होने चाहिए? नागरिक। स्टेट किससे मिलकर बनेगी? नागरिक से मिलकर बनेगी, लोगों से मिलकर बनेगी। अगर लोग होंगे तभी तो स्टेट बनेगी, अदरवाइज जानवर तो सारे संसार में घूमते हैं बट उनकी कोई स्टेट नहीं है, उनके लिए कोई नीतियां नहीं है, उनके लिए सरकार नहीं है। मानव ने अगर जमीन पर जन्म लिया है तो वो एक सरकार, एक शासन के अधीन रहता है। अगर मैंने राज्य बनाना है, कम टू द पॉइंट, तो नागरिक, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? नागरिक। अब अगर हम दोबारा से सोचें, हम नागरिक तो हैं, पर हम नागरिक मिलकर राज्य कैसे बना सकते हैं? राज्य के लिए मुझे एक बाउंड्री भी तो चाहिए। राज्य के लिए क्या चाहिए? मैं कलकत्ता में रहती हूँ, मुझे क्या चाहिए? एक भूभाग। क्या चाहिए? भूभाग। बहुत सारे लोग हैं, राज्य बनाना है और एक जगह। आपने कभी नोटिस किया है कि जब भारत का मैप होता है उसमें बाउंड्रीज बनी हुई है? मद्रास की बाउंड्री है, उसकी अपनी सरकार है, उस बाउंड्री के अंदर उसके शासन पूरा चलता है, उसकी रूल्स फॉलो होते हैं। मद्रास है, मद्रास के अलग हैं। दिल्ली है, दिल्ली के अलग हैं। बॉम्बे है, बॉम्बे के अलग हैं। तो यस, नागरिक, जनसंख्या जब राज्य बनाती है तो जनसंख्या को रहने के लिए क्या चाहिए? भूभाग। क्या चाहिए? भूभाग। अब तीसरी बात अगर मैं कहती हूँ मैंने राज्य बनाना है, अब इतनी सारी जनसंख्या आ गई और इतना बड़ा भूभाग आ गया जिससे मेरी स्टेट बन गई, तो इसको कंट्रोल कौन करेगा? आप देखते हैं कि हम मानव हैं, हमने मानव जन्म लिया है। मानव के अंदर गुस्सा भी है, लड़ाई भी है, आक्रोश भी है, नफरत भी है। छोटी सी बात पर हम, छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते हैं, दंगे हो जाते हैं, वॉर हो जाती है, युद्ध हो जाते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए? कैसे बनेगा मेरा राज्य संपूर्ण? इसको कंट्रोल करने के लिए मुझे क्या चाहिए? सरकार। क्या चाहिए? गवर्नमेंट। सरकार क्या करेगी? नीतियां बनाएंगी, रूल्स बनाएंगी, आप ये कर सकते हैं और आप ये चीज नहीं कर सकते हैं। मैं आपको उदाहरण आपको बार बार क्लास में देती हूँ यही कि अगर आप पुलिस हैं, आपके पास वेपन रखने का अधिकार है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सबको गोली मारेंगे। आप उस वेपन का वहां यूज करेंगे जो कानून को तोड़ रहा है, जो कानून को तोड़ रहा है। तो यस, मुझे राज्य बनाने के लिए नागरिक, हम लोग चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए जिससे हम उसे अपनी पहचान